in the entire this industry of finance, and lots of different sectors again in different instruments. So yeah, this is all about myself. But yeah, as you know that IFA now, you have been part of IFA now since long, and you knew IFA now as a platform which used to help you in your mutual fund journey, right? So now we have come up with Growth Plus as a new vertical altogether, wherein we are providing you a multi-distribution panel, right? So I'll just take you through the deck first. Just a moment. I'll just share my screen. Okay, I'll be okay. My screen is visible. Am I correct? Yes, no, maybe. Yes, it's visible. ग्रेट. सो मैं थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में बात करूंगी, सो दैट या निकिता जी, वी विल टेक द क्वेश्चंस लेटर ऑन एंड आई विल एड्रेस यू. So before beginning towards the growth plus journey, one very important thing today I want to discuss with you all is that yeah, today first we will discuss about growth plus, then I will take you to the portal that we have come up with for growth plus, then I will also make you aware about the empanelments, the MFDs who are with us, and the transaction journey with us. Apart from that, Mr. Ronak Hintosha, our CEO and founder, would be joining us. So yeah, there is a lot of things that we are going to discuss today, and we'll start first with the growth plus. So most of the MFDs are already empaneled with us and are doing a really, really wonderful business with us. There are some of the MFDs who are completely new. For them, I would like to discuss some or the other things regarding Growth Plus. So yes, ग्रोथ प्लस हमने एक ये नया वर्टिकल स्टार्ट किया है जहां पे हम आपको अलग अलग जगह जाकर के एम्पैनलमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जाकर के, राइट? हियर वी हैव सिंप्लीफाइड एवरीथिंग इन अ वेल वेल मैनराइज्ड थिंग्स दैट कि आप एक ही सिंपल एम्पैनलमेंट के थ्रू यू कैन एक्सेस अराउंड 17 to 18 प्रोडक्ट्स, राइट? सो आई विल टेक यू थ्रू कि हमारे पहले तो हमारे दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से, एंड देन आई विल टेक यू थ्रू कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली इस इंडस्ट्री में, आप लोगों को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ग्रेट. सो या पहले तो जैसे कि काफी लोग ये बिजनेस में हैं, वो जानते हैं कि बहुत ही फ्रेगमेंटेड मार्केट है. यू हैव टू एम्पैनल योर सेल्फ टू डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. दे हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप मैनेजर्स. देन द इशू का अराइजेस कि उनके कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, यू हैव टू अटेंड दोज थिंग्स. काफी बार ऐसे हो जाता है एक ही टाइम पे मल्टीपल जगह पे आपको जाना पड़ जाता है, या फिर आप एक ही जगह पे सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, राइट? आपको बेसिकली वो ट्रेन नहीं कर पाते हैं कि आपको कौन से आपके इन्वेस्टर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप ये दूसरे प्रोडक्ट्स जो उनके पास अवेलेबल है वो आप उनको पिच कर सकते हैं. परफेक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखी गई है मार्केटिंग सपोर्ट. मार्केटिंग सपोर्ट में काफी सारी चीजें आ जाती है. यस, कोलैटरल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो यस, आपके खुद के लोगो या कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ एक प्रॉपर आपका ब्रोशर होना चाहिए. ये नहीं मिल पाता है. उसके अलावा द पे आउट प्रोसेस, सबका डिफरेंट डिफरेंट पे आउट प्रोसेस होता है. कोई 15 को देता है पे आउट, कोई 10th को देता है, राइट? सो ये काफी सारी, ये तो कुछ हमने पॉइंटर्स लाए हैं, बट देर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो if we speak in this entire ecosystem. So ये सारी चीजें जो एक एडवाइजर्स फेस कर रहे थे, वी केम अप विद अ सिंगल सोल्यूशन जहां पे आप एक ही जगह पे एम्पैनल करेंगे, एक ही फॉर्म एम्पैनलमेंट का भरेंगे, राइट? आपको एक सिंगल आरएम दिया जाता है जो डेडिकेटली दैट दैट आरएम वुड बी वर्किंग फॉर यू फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स. डू नॉट हैव टू मान लीजिए कि लोन्स हैं, एफडीज है, तो सबके लिए अलग अलग आरएम्स नहीं, एक सिंगल आरएम रहेंगे आपके जो सारे प्रोडक्ट्स में आपको हेल्प करेंगे. परफेक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी कोई इन प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमारा होल्ड है उस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी एक्सपर्टीज या नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट आता है, ट्रेनिंग पार्ट आता है, ये सारी चीजें हम भी करते हैं हमारे एंड से, ताकि आप ज्यादा अवेयर रहे कि उस प्रोडक्ट को आप अपने इन्वेस्टर्स को कैसे पिच कर सके. द बेस्ट पार्ट इज कि आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को आप कौन से प्रोडक्ट्स पिच कर सकते हैं ये भी हम आपको हेल्प करते हैं. आप अपने बिजनेस इंटेलिजेंस में जाकर के रिपोर्ट फेच कर सकते हैं, वहां से आपको काफी चीजें पता चल सकती है, जैसे किन की एफडीज हैं जो एक्सपायर हो रही है या मेच्योर होने वाली है,
उनको आप हमारे पास जो कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो गया, इंश्योरेंस बाय आउट है, ये सारे प्रोडक्ट्स आप उनको पिच कर सकते हैं। राइट, तो ऐसे काफी सारे वेरिएशंस जिनका रिस्क एपिटाइट अच्छा है, तो उनको आप कौन सा प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, जैसे एमएलडीज हो गया। राइट, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, अगेन ऐसे कुछ हैं जिन्होंने सिर्फ अब तक फिक्स इनकम में ही करके रखा है, तो एक थोड़ा मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो वो एमएलडी अगेन ये एक प्रोडक्ट आप उनको पिच कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट यस, ये सारी चीजों में हम आपको हेल्प करते हैं। रही बात पे आउट की, तो हमारे यहाँ पे हम पूरे अपने जितने ही, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फॉर एंटायर मंथ ऑफ अगस्त आपका पे आउट बन रहा है 1.25 लैक्स, तो ये पूरा का पूरा पे आउट आपको एक साथ आ जाता है। राइट, आपको अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग इन्वॉइसेस रेज नहीं करने होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के इन्वॉइसेस रेज नहीं करने हैं, एक ही सिंप्लीफाइड मैनर है और आपको आपके पे आउट मिल जाते हैं। परफेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आपको हेल्प करते हैं। अब हमने काफी सारी चीजें अभी नई भी लाई हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको थोड़ा हमारे प्लेटफॉर्म पे भी लेके जाना चाहूंगी। आई नो एग्जिस्टिंग जो एम्पैनल्ड हमारे एमएफडीज हैं वो इसको यूज भी कर रहे हैं। ये हमने एक बहुत हमारे एमएफडीज की रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक एक सिंगल एक डैशबोर्ड चाहिए जहाँ से हम देख सके हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है। राइट, हम फिगर आउट कर सके कि हमारा पे आउट कितना हो रहा है, हमारे कितने क्लाइंट का स्टेटस क्या चल रहा है। राइट, सो फॉर दैट रीजन वी केम अप विद द आइडिया ऑफ द डैशबोर्ड दैट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है, एम आई करेक्ट? परफेक्ट। सो ये डैशबोर्ड सारे ही एमएफडीज के लिए कॉमन है। अगर आपने एम्पैनलमेंट किया है तो मैं आपको एम्पैनल की जर्नी पहले बताना चाहूंगी, एक मिनट। So yeah, there is this option of Growth Plus. Here, when you click on Growth Plus, you have this option of Go to Dashboard over here. जब आप Go to Dashboard करते हैं, यस, सो इस तरीके से आपका पूरा ग्रोथ प्लस का बिजनेस आपके सामने दिख जाता है कि आपने अब तक कितना बिजनेस किया है। अब मैं एक एक फीचर्स इसके आपको बताते जाऊंगी ताकि यू गेट द आइडिया what all things are there over here in this dashboard and how this would be helpful to your investors. Perfect. So let's first start with this thing. Just a moment. अभी के लिए आई हैव सिलेक्टेड ऑल पीरियड, बट यार आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑल पीरियड की जगह पे अगर आपको कोई डेट रेंज स्पेसिफिकली चूज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे किसी मंथ का अगर आपको जानना है तो आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे 2025 में, 2026 में हमारा बिजनेस क्या था वो मुझे चेक करना है, तो इट वाज दिस मच। राइट, वही इफ आई वांट टू चेक फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। परफेक्ट। अब मैं काफी सारी चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ, सो आई कीप इट ऑल पीरियड। तो ऑल पीरियड के हिसाब से आपको काफी आप डिटेल में सारी चीजें देख पाएं जो आगे मैं बताऊंगी आप। देन देयर इज दिस स्मॉल आइकन एंड एट द वेरी राइट कॉर्नर जहाँ पे आपकी डिटेल्स मेंशन है। परफेक्ट। यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है अपलोड लोगो फॉर रिपोर्ट। सो यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स भी आप जनरेट कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी ऑब्वियसली। सो फॉर दोज रिपोर्ट्स यू कैन अपलोड योर लोगो फॉर वंस एंड ऑल। और जैसे ही आप वो रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, आपका रिपोर्ट पूरा तैयार हो जाता है आपके लोगों के साथ, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड आपके कोड के साथ, जो ARN कोड आपका रहता है उसके साथ। परफेक्ट। सो दिस इज हाउ इट इज। तो पहले आप यहाँ से आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। इसे ऑल पीरियड ही आप जैसे भी करना चाहे, ऑल पीरियड का देखना चाहते हैं डेटा तो ऑल पीरियड रख सकते हैं, मंथली या फिर फाइनेंशियल ईयर वाइज भी रखना चाहते हैं तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, पहले मैं आपको दिखाती हूँ जनरली क्या होता है। जैसे मैं क्लोजली काफी सारे एमएफडीज के साथ काम कर रही हूँ, सो व्हाट हैपेंस इज दे हैव समटाइम्स दे हैव सर्टेन रिक्वेस्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल समवन वांट्स टू नो अबाउट इंश्योरेंस बायोट एज अ प्रोडक्ट।
right? So mostly when I am not available, like for example, let's say weekends हैं, right? We are not working, Sundays है, तो क्या होता है कि आपके पास कोई इंक्वायरी आई है, you want to know more about it, so उस टाइम पे आई एम नॉट अवेलेबल, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे एड इंक्वायरी में जाकर के, अब एड इंक्वायरी में भी दो इंक्वायरी के हमने सेक्शन बना है। पहले मैं आपको एग्जांपल जो दे रही थी उस पे विल गेट इनटू दैट इंक्वायरी। सो सर्विस इंक्वायरी यू कैन सिलेक्ट, यहाँ पे आप कर सकते हैं जैसे प्रोडक्ट डिटेल, लेट्स से फॉर एग्जांपल एमएफडी है जिनको इंश्योरेंस बाय आउट के बारे में जानना है कि एज ए प्रोडक्ट व्हाट इज एग्जैक्टली दैट प्रोडक्ट, राइट? यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल। अब अगर एडवाइसर खुद ये इंक्वायरी रेज कर रहे हैं, दे कैन मेंशन देयर नेम और मे बी दे कैन मेंशन एडवाइसर, ओके। इफ नॉट, अगर उनकी कोई टीम मेंबर है तो वो अपने टीम मेंबर का नाम यहाँ पे मेंशन करने के लिए उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। देन यहाँ पे दे कैन मेंशन इंश्योरेंस बाय आउट, वांट टू नो मोर डिटेल्स ऑन इंश्योरेंस बाय आउट। सिंपली ये करके यहाँ से वो सेव कर सकते हैं। जस्ट हाँ, यहाँ से वो सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब ये इंक्वायरीज आप सेव करते हैं, जब भी आपके आरएम जिस मोमेंट भी अवेलेबल है, अगर वर्किंग डे है तो वो हार्डली आपको मैक्स टू मैक्स आधे घंटे के अंदर अंदर आपके आरएम जो है स्पेसिफिकली आपको कॉल कर देंगे। अगर वीकेंड्स है तो यस, जैसे ही मंडे वो रिज्यूम करेंगे उस टाइम पर आकर के वो तुरंत आपको कॉल बैक कर देंगे। कॉल के थ्रू, मेल्स के थ्रू, आपको डेक चाहिए, जो भी बेसिकली हेल्प चाहिए, आपके आरएम्स बेसिकली आपको उस सारी चीजों में हेल्प कर देंगे। तो जब ये आप इंक्वायरी रेज करते हैं तो आपके स्पेसिफिक आरएम को ये रिक्वेस्ट जाती है ताकि उनको ये सेट हो जाए रिमाइंडर कि आपसे उनको बात करनी है या इस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। परफेक्ट। तो इस तरीके से ये इंक्वायरी यहाँ पे रेज हो चुकी है। नाउ अब ये एक इंक्वायरी थी जो हमें प्रोडक्ट के बारे में जानना था या किसी भी रिलेटेड जानना था, उस रिगार्डिंग हमने किया। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू कि क्या क्या हमने टाइप्स बनाए हैं, जैसे ब्रोकरेज स्ट्रक्चर हो गया, प्रोडक्ट डिटेल्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल्स की कौन मैन्युफैक्चरर है इस प्रोडक्ट का। परफेक्ट। ट्रांजैक्शन जर्नी के, मान लीजिए अगर मुझे एफडी करवानी है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रांजैक्शन जर्नी, मुझे क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, राइट? So this is how it is. Marketing support. So yes, collaterals ke regarding that you want all the collaterals, maybe the inventories and all with your logo, your name and your details. So yes, यहाँ पे आप ये भी provide, ये भी एक option हमने दिया है। Product training. So this is very interesting thing. So let's say for example some products are new to you. For example MLDs, right? काफी एमएफडीज हैं जिनको एमएलडीज के बारे में थोड़ा बहुत ही डिटेल्स पता है, कैसे इनका वर्किंग होता है, क्या बैक कैलकुलेशन होता है, ये चीजें नहीं पता होती है। इन दैट केस यू कैन टेक अ प्रोडक्ट ट्रेनिंग। यस, तो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग का भी हमने ऑप्शन दिया है। इफ एंड देन जब भी आपको लगे कि हाँ आपको इस प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग चाहिए, मान लीजिए आपने पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले चुके हैं, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ टीम मेंबर जो इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहा है, फॉर देम आल्सो दे कैन गो अहेड। इन्वेंट्रीज क्या अवेलेबल है, हालांकि इन्वेंट्रीज का पार्ट ऐसा है कि जो एम्पैनल्ड हमारे एमएफडीज हैं, दे आर ऑलरेडी विद अस इन कम्युनिटी, तो इन्वेंट्री आपको कम्युनिटी के थ्रू भी मिल जाती है, इस डैशबोर्ड के थ्रू भी मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगी आगे। बट ये इफ इन केस की आप नहीं यहाँ पे आपको नहीं नेविगेट कर पा रहे हैं, या मान लीजिए आपने कम्युनिटी पे मिस आउट हुआ है, ऐसा कुछ है, तो अवेलेबल इन्वेंट्री के लिए भी कर सकते हैं। परफेक्ट। डेटा अपडेशन ऑन ग्रोथ प्लस ट्रांजेक्शन, तो आपका जो डेटा इन्वेस्टर्स की जो डेटा है, जिन्होंने ट्रांजेक्शन किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, फॉर देम उनका डेटा अपलोड होना ग्रोथ प्लस के माई प्लानर जो आपका मेन पोर्टल है उस पे, तो उस पे आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कौन से रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं इसके बारे में डाल सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी क्वेरी है कि मैं बात करके ही रिजॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, सो इन दैट केस यू कैन जस्ट मेक इट कॉल बैक। प्राइसिंग डिटेल्स भी आप ले सकते हैं। प्राइसिंग डिटेल्स इज जनरली फॉर अनलिस्टेड इक्विटीज। सो किसी को अगर जानना है एनएससी का क्या प्राइस है, एनसीडीएक्स का क्या प्राइस है, सो यहाँ से भी वो क्वेरी रेज कर सकते हैं। परफेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट आपके रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, यू कैन प्लेस ए इंक्वायरी फ्रॉम योर। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समवन, some of your investor, you are
श्योर अबाउट देम दैट येस दे आर गोइंग टू डू द इन्वेस्टमेंट, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लाइंट का नाम ऐड करना है। ये कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्लाइंट का नाम नाम आपको ऐड करना है। लेट्स से क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं फिक्स्ड इनकम कैटेगरी में, लेट्स से वो करना चाह रहे हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग में। ओके, देन इनवॉइस डिस्काउंटिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इंडिकेटिव टिकट साइज, ऑब्वियसली अभी इनवॉइस डिस्काउंटिंग एज अ प्रोडक्ट रोज इसमें प्राइस चेंज होते हैं, राइट? तो अभी आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली उनका क्या रहेगा प्राइस उस दिन के हिसाब से, या वो जिस दिन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस दिन के हिसाब से। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, you know that how many units they want to purchase, right? So let's say for example they want to purchase 3 units, so 1 unit is equal to 1 lakh rupees। तो यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं 3 lakhs का इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स से ये आप 3 lakhs कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ROI you want to provide them as a 11% per annum, okay, 10 year 30 days। So this is a person who wants to actually invest for 30 days, and you have provided them 11% per annum as rate of interest, and indicative price is 3 lakhs। So this again becomes an inquiry, और ये add करेंगे आप तो आपके RM के पास again ये trigger हो जाती है। Obviously right now you are not knowing what exactly is the amount, but yes, tentative amount you can mention. Once the exact amount is known by the investor and by the MFD, our backend team or your respective RM will make the change from backend। So आप मान लीजिए, let's say for example today an investor wants to invest, this inquiry was raised on Monday, yeah, like yesterday। So तब तक 3 lakhs की बात थी, KYC प्रोसेस सारा हो चुका है। Now today on Tuesday the investor wants to invest, in that case the amount will change। let's say आपने ये एंट्री तो कल ही पंच कर दी थी मंडे को। now on Tuesday the amount is 3,02,000 rupees, राइट? सो आपने ये एंट्री जैसे कल कर दी थी, तो इसमें जाकर के या तो RM या तो आपके बैकएंड की हमारी जो टीम है, दे वुड मेक द चेंज ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट जो था आपका। ओके, सो you do not have to come again in your inquiry and make any sort of changes। everything has been taken care by your RM and by our backend team। Perfect। So this is how you can raise inquiries। First inquiry is the exact investor who wants to invest in certain instrument, and the another one is of service, or whichever service that you would like to know more about। Perfect। So this is how your inquiry is first generated। Great। अब जब ये inquiries generate हो जाती है, you would be able to check those inquiries over here in the option inquiries। So there are again two things over here। सर्विस इंक्वायरी इज, अभी जैसे आप लोगों के सामने मैंने एक इंक्वायरी रेज करी थी, तो दिस इज समथिंग दैट इज विजिबल। ओके, जैसे ही आपके RM इसको आंसर कर देंगे तो ये ओपन से इसका चेंज हो जाएगा रिमार्क्स, एंड दैट वुड बिकम एज आंसर्ड और एग्जीक्यूटेड। परफेक्ट। देन ये जितनी भी इंक्वायरीज हैं ये अभी चल रही है। सो दिस इज अ लाइव डेटा, और लेट मी टेल यू वेरी मच ऑनेस्टली, तो अभी जो भी मैं चेंजेस कर रही हूँ तो बैकएंड टीम बाद में देख लेंगे, बट या दिस इज द लाइव डेटा, सो इसमें मैं ज्यादा हाथ नहीं लगा सकती हूँ। So these are the open inquiries that are going on right now। परफेक्ट, इस तरीके से है। तो ये इनकी एक यूलिप की पॉलिसी है, तो इंक्वायरी रेज हुई है अभी, इस तरीके से है, ये प्रोसेस में चल रही है अभी। परफेक्ट, इस तरीके से प्रोसेस में चल रही है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक योर इंक्वायरीज एज वेल। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपको आपकी इंक्वायरीज जो है वो आपको डाउनलोड करके देखनी है कि आपकी इंक्वायरीज कैसे आपको, आप भी एक जगह पे मेंटेन करते होंगे। आई एम श्योर कि ये डैशबोर्ड है, आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर आल्सो मेंटेनिंग सम अदर एक्सेल शीट, राइट? इन दैट केस यू कैन डाउनलोड दिस एंटायर थिंग। इसमें जितनी भी आपकी इंक्वायरीज है ये सारी की सारी डाउनलोड हो जाती है इन CSV फॉर्म में, और फिर आप अपनी जहां पे भी आप अपने डेटा स्टोर करते हैं वहां पे आप उनको पंच कर सकते हैं। परफेक्ट। तो इस तरीके से आपकी सारी इंक्वायरीज जो है दिख करके आती है। देखिए जैसे कुछ कुछ है जिसमें रिजेक्टेड है, कुछ कुछ है जिनमें विड्रॉन है, एग्जीक्यूटेड है, तो इस तरीके से एवरीथिंग इज विजिबल ओवर हियर। सो दिस इज अ रियल टाइम डेटा ऑफ योर इन्वेस्टर्स और ऑफ योर क्लाइंट्स। परफेक्ट। नाउ लेट्स कम बैक टू द डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड में व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर कि अब तक आपने कितना बिजनेस किया है।
अब तक आपका पे आउट कितना आपने अभी तक लिया है। परफेक्ट। डील्स आपकी, यानी आपके कितने ऐसे इन्वेस्टर्स है या प्रोस्पेक्ट्स है जिनका अभी भी इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी इंश्योरेंस बायोट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें काफी समय लगता है, 10-15 डेज लगते हैं, तो इस केस में यहाँ पे आपको ओपन डील्स पता चलती है। इंक्वायरीज आपकी कितनी इंक्वायरीज अभी तक आंसर्ड नहीं हुई है। परफेक्ट। तो दिस इज हाउ यू वुड बी एबल टू चेक कि हाउ मच बिजनेस यू हैव डन, हाउ मच पे आउट इज समथिंग दैट यू हैव टेकन, और जो आने वाला है वो भी इसी में कैलकुलेट हो जाता है। आपकी डील्स कैसी है, इंक्वायरीज कैसी है। परफेक्ट। नाउ थोड़ा सा हम और इसमें नीचे चले जाते हैं। सो ये आपको मंथ ऑन मंथ बताता है कि हर मंथ में आपने कितना बिजनेस किया है। इस मंथ में आपने जुलाई में ज्यादा बिजनेस हुआ है, जून में ओके था, मई में थोड़ा अच्छा था, राइट। तो इस तरीके से मंथ ऑन मंथ भी आपको एक ग्राफ मिलता है वेर यू कैन चेक कि आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। नाउ दिस इज दी कैटेगरी जहां पे यू वुड कम टू नो कि हर एक कैटेगरी के हिसाब से हाउ मच बिजनेस यू हैव डन। So in equities, how much business? Equities is nothing but unlisted stocks or unlisted shares. So fixed income में FDs और मे बी इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इंश्योरेंस, बायआउट में आपने कितना बिजनेस किया है, ये पूरा आपके सामने आ जाता है। देन मैनेज इन्वेस्टमेंट्स में कितना किया है, लोन्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस, एड ऑन सर्विसेज, राइट। So these are all available over here if you want to have want to get a picture that how much business I have done into which all products. Perfect. इस तरीके से है। यहाँ पे भी आप अपनी ओपन डील्स देख सकते हैं। परफेक्ट। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि कितने दिन से चल रही है। सो यू कैन सी 18 डेज, 19 डेज, राइट, 15 डेज। तो ये एक स्टेज है जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि इतने दिन से हमारी ये डील ओपन है या इस पे काम चल रहा है। नाउ देर इज वन मोर थिंग, न्यूज एंड अनाउंसमेंट, विच यू कैन सी ओवर हियर। ये हालांकि यहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल है। इफ यू सी द सेकेंड ऑप्शन इज न्यूज एंड अनाउंसमेंट। News and announcement is nothing but the inventories, okay, the daily updates that you might have missed on community. So basically, या फिर नए MLDs, नए NCDs, okay, ये सारी चीजें यहाँ पे अपडेट होती है। See, so the last NCD that we had, so this was the last NCD that we were working with. सो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स है। हालांकि नाउ दिस एनसीडी इज क्लोज्ड यस्टरडे इटसेल्फ, बट ये एक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से आप अपनी रोज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दिस रियल एस्टेट एनसीडी इज स्टिल गोइंग ऑन। परफेक्ट। आपकी बॉन्ड्स की इन्वेंट्री है, लेट्स सी। तो ये आपकी बॉन्ड्स की इन्वेंट्री है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये आज जो आपने बॉन्ड्स की इन्वेंट्री सुबह कम्युनिटी में देखी है, ये आपके सामने यहाँ पे से भी ओपन हो सकती है। So I know most of them are there in the community, but काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम प्रॉपरली नहीं देख पाते वहां पे। सो दिस इज द वे आउट, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डेली अपडेट हो जाता है। परफेक्ट। सिमिलर वे अनलिस्टेड का भी यहाँ से आप फेच कर सकते हैं। So these are the stocks that are available with the vendors that we are working closely with. Perfect. ओके, तो अभी इंश्योरेंस बायआउट की इसमें, अच्छा ये ट्रेडिशनल है। तो इसमें अभी तक इंश्योरेंस बायआउट का अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा कम्युनिटी पे। सो दिस इज हाउ इट इज। सो फॉर लुकिंग ओवर हियर यू कैन अगेन ब्लॉक द पॉलिसीज दैट यू विश टू। परफेक्ट। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर कि यहाँ से भी आपको टाइमली सारी अपडेट्स मिल जाया करेगी इफ यू हैव मिस्ड एनीथिंग ऑन द कम्युनिटी। Because I know most of the MFDs, when I speak to them, they are logged into their My Planner throughout the day. So this is the best thing. If in case they are not accessible to their mobile or WhatsApp, they can go through the news and announcement, and from here also they can get the details. Perfect. Again, coming back to dashboard. So yeah, I'll take you through the payout structure. That I'll take you through later on. But yeah, let's first deep dive into your business. So this is how it looks like कि आपने कितने प्रोडक्ट्स में बेसिकली अभी तक काम किया है, एवरेज टिकट साइज आपकी कितनी रही है, कितने ट्रांजेक्शन किए हैं अब तक आपने,
परफेक्ट। आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से या फिर ऑल टाइम जैसे आपने लिया है, कितना बिजनेस आपने ट्रांजेक्शन वाइज किया है। सो या दिस एंटायर थिंग इज समथिंग दैट यू कैन चेक ओवर योर। परफेक्ट। किस प्रोडक्ट में आपने कितना काम किया है, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन चेक फ्रॉम योर। या सो दिस इज समथिंग दैट अगेन यू कैन चेक फ्रॉम ईयर कि जो आपके टॉप बिजनेसेस हुए हैं, जैसे इस केस में एनएससी का ये टॉप बिजनेस हुआ है, इन्होंने 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया है इन इन्वेस्टर्स ने, राइट। सो दीज आर द डिटेल्स दैट आर मेंशन्ड ओवर हियर, so that you have a kind of a quick knowledge that which investor of yours has done very good business into or very good investment into which product. Perfect. Great. This is how you get to know more about other products as well. कि अभी ये जैसे है, इसमें ये बॉन्ड्स हैं, इस बॉन्ड्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये कहा गया इनवॉइस डिस्काउंटिंग में इतना है उनका इन्वेस्टमेंट है। परफेक्ट। पीएमएस में 1.5 करोड़ का है। ग्रेट। अब यहाँ पे टॉप बिजनेसेस पे अगर आप क्लिक करेंगे, व्यू ऑल पे चले जाएंगे, तो ये इस तरीके से आपको पूरा डिटेल्स में आ जाता है। नाउ अगेन एज आई सेड अर्लियर, इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस entire calculation or maybe the entire investment structure, you can just click on download. Again, CSV file is something that you can download and use it for your internal purpose. Then कैटलॉग करके है, तो ये कैटलॉग में जब आप क्लिक करते हैं, देन यू गेट इनटू द प्रोडक्ट्स। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट यू आर करंटली वर्किंग क्लोजली इन, जहां पे आपको आपका बिजनेस अभी आप कर पा रहे हैं, आपने किया है ऑलरेडी। सो दिस न्यू अराइवल्स आर द ऑन गोइंग एमएलडीज, या फिर जैसे अभी रियल एस्टेट एनसीडी का नया एनसीडी आया हुआ है, तो मान लीजिए जो भी फ्यूचर में नए एनसीडीज या एमएलडीज आते हैं नए, वो यहाँ पे पोस्ट होते हैं, सो दैट यू हैव द आइडिया। सो व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आर देयर करंटली, दीज 3 आर गोइंग ऑन, सो इसीलिए ये अभी आपको विजिबल है। परफेक्ट। देन ये एक इन्वेंट्री है, जैसे न्यूज एंड अनाउंसमेंट में यू हैड चेक, देयर आल्सो देयर वाज एन इन्वेंट्री, हियर आल्सो देयर इज एन इन्वेंट्री। इफ यू क्लिक ऑन पीडीएफ इट वुड बी विजिबल अगेन। यहाँ पे ये वन पेजर आपको दिया गया है कि एग्जैक्टली ये वन पेजर इन द सेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली व्हाट दिस प्रोडक्ट इज। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये वन पेजर से कंप्लीटली आपको ऐसा नहीं है कि पूरा नॉलेज आ जाएगा, बट या दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये एक वन पेजर आपको दिया जाता है। परफेक्ट। So this is something that we have mentioned over here. So कहाँ से आप ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट में आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, यील्ड कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, ये सारी चीजें। या मिस्टर अनिकेत, आई विल टेक योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन। So in invoice discounting, from minimum ticket size is 1 lakh, FDs का मिनिमम टिकट साइज इज 5,000। सो दिस इज हाउ इट इज। तो यहाँ से आपको एक प्रोडक्ट की आइडिया मिल जाएगी कि कितने कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स के सामने दीज आर द व्हाट वी से बॉन्ड्स। तो ये थोड़ा आपके आइडिया के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे चीजें बताई गई है। परफेक्ट। देन आई जस्ट होप आपको याद है, वी हैड क्रिएटेड एन इंक्वायरी, राइट। तो इंक्वायरीज एज आई टोल्ड यू कि 2 तरीके की इंक्वायरीज है। एक इंक्वायरी है जिसमें आप सर्विस रिलेटेड क्वेरीज पंच करते हैं, दूसरी है जहां पे आपको पता है कि आपके इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना ही है। परफेक्ट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर while we add inquiry is client name. Now I'll take you through how we can add clients. So या यहाँ पे काफी क्वेश्चंस होंगे कि क्लाइंट्स ऐड यहाँ पे भी करने पड़ेंगे, माई प्लानर में ऑलरेडी है, तो यस यहाँ पे भी आपको क्लाइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। दिस इज अ टेम्पररी फेज, सो इसी वजह से आपको ऐड करने पड़ेंगे, बट यस आगे चल के दिस विल चेंज। ओके। So this is how you will add your clients. So here again you come to know how many clients are actively working with you in Growth Plus. आपका कंबाइंड AUM क्या है, एवरेज क्या है पोर्टफोलियो का, HNI एंड अबव कितने क्लाइंट्स हैं। परफेक्ट। सो या दिस इज वन ऑप्शन ओवर हियर, ऐड न्यू क्लाइंट्स। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, these are the mandatory things that you need to mention, and I am sure ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती ही है when the client wants to invest.
So these are the most required things. So this is how you will have to fill in all the details of your client and save. Perfect. So this is their name, mobile number, email ID, PAN, city. Then you can also select whether they are retail, affluent, HNI, or family office client. Save it. Your client gets saved, and then you can raise an inquiry. Perfect. यहाँ से भी you can check योर क्लाइंट्स. परफेक्ट. ये जितने भी आपके क्लाइंट्स ग्रोथ प्लस में बिजनेस कर रहे हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं. दे आर एक्टिवली इन्वेस्टेड इन ग्रोथ प्लस. अब ये सारे क्लाइंट्स अगर आपको चाहिए कि मुझे देखना है कि सारे कितने क्लाइंट्स हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं एक एक डेटा सबका नहीं ले सकता. राइट. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज जस्ट सिलेक्ट इट ऑन द टॉप, एक्सपोर्टेड. अगेन दिस विल गेट एक्सपोर्टेड इनटू अ CSV फाइल. परफेक्ट. तो ये आप अगेन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से. ग्रेट. So this is how your client details would look like. यहाँ पे उनके पोर्टफोलियोज भी दिख रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितने का बिजनेस, आई मीन सॉरी, इन्वेस्टमेंट किया है. राइट. ये सारी चीजें यहाँ से आपको देख पा रहे हैं. अब अगर मैं क्लाइंट पे क्लिक करती हूँ, सो दिस इज हाउ द क्लाइंट पोर्टफोलियो वुड लुक लाइक. उन्होंने अब तक किन किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ से आपको पता चल जाता है. परफेक्ट. कितने प्रोडक्ट्स लिए हैं उन्होंने, टोटल उनका पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है, ये क्लाइंट कब से हैं आपके साथ, ऑब्वियसली ग्रोथ प्लस के रिलेटेड. सो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करी है. देन यू कैन डाउनलोड अ PDF एज वेल. एज यू रिमेम्बर, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप अपना लोगो अगर इसमें अपलोड कर देंगे तो इस तरीके से ये रिपोर्ट पूरा आपके सामने आ जाता है. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द MFDs डू दिस. एक पोर्टफोलियो तैयार करके हर मंथ एंड में अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं. दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, आई शुड से. सो दिस इज एंड हमने एक आपके लिए थोड़ा इजी वे कर दिया है जहां से आप यहाँ डायरेक्टली पूरी सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सेव करना है. परफेक्ट. और ये सेव करके आप अपने इन्वेस्टर्स को जो है डायरेक्टली मेल या व्हाट्सएप, जिस भी मीडियम के थ्रू आप उनको भेजते हैं वो आप भेज सकते हैं. तो ईच एंड एवरी क्लाइंट का आप इस तरीके से डाउनलोड करके पोर्टफोलियो आप उनको भेज सकते हैं. परफेक्ट. नाउ so yeah, this is a very interesting part of payout. So yes, let's come towards this thing. Yeah, तो आपने अब तक कितना बिजनेस किया है ओवरऑल, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती है. राइट. मंथ ऑन मंथ भी चीजें पता चलती है. परफेक्ट. वही है कि आपको यहाँ से ऑल पीरियड सिलेक्ट करके आप जो चेंजेस करेंगे उस हिसाब से आपके सामने आ जाएगी. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मुझे ये मेरा पे आउट है. मैं इनवॉइस जनरेशन पे बाद में आती हूँ, बट लेट्स से ये मेरा पे आउट है. परफेक्ट. किस इन्वेस्टर के सामने, किस प्रोडक्ट के सामने मेरा क्या पे आउट बन रहा है, दिस इज द डिटेल्ड रिपोर्ट दैट वी आर प्रेजेंटिंग ओवर हियर. you would be able to see. So let's say राजू निचानी है, इन्होंने इंश्योरेंस बाय आउट लिया है. इनका पॉलिसी इतने अमाउंट की थी, इस पे उनको इतना ब्रोकरेज मिला है, तो टोटल पे आउट क्या बन रहा है एडवाइसर वो यहाँ पे मेंशन है. परफेक्ट. इस तरीके से डिटेल्ड रिपोर्ट आती है आपके सामने, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं होंगे या फिर आपको फिगर आउट करना या कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि कौन से इन्वेस्टर के सामने मुझे कितना पे आउट मिला है. द बेस्ट पार्ट इज यू कैन इवन डाउनलोड दिस रिपोर्ट अगेन इन अ CSV फॉर्मेट. तो ये हर एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से हमने बनाया कि आपको अलग से बैठ करके कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फ्रॉम दिस एंटायर शीट इटसेल्फ यू वुड बी एबल टू मेक आउट हाउ मच इज योर पे आउट. परफेक्ट. इस तरीके से सारा पे आउट आपके सामने आ जाता है. नाउ लेट्स जनरेट द इनवॉइस. सो या दिस टेक्स हार्डली लाइक 1 minute और सो. सो अब ये आपका अमाउंट जो आपको दिख रहा है 18,61,000 का. सो अब ये पूरा का पूरा पे आउट आपका जनरेट होने वाला है. सो हाउ दिस विल गेट जनरेटेड, यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट इनवॉइस. Then you have to upload your signature. Right now I'm not uploading any signature, but I'm just informing you कि यहाँ से पहले सबसे पहले चीज जो आपको करनी है, that is you'll have to upload your signature. Okay. Then you can proceed further. अब इसमें दो चीजें और हमने करी हैं. There are most of the MFDs who are having GSTs
एंड देर आर मोस्ट ऑफ द एमएफडीज हु आर नॉट हैविंग जीएसटी. तो क्या होता है, जिनका जीएसटी नहीं है दे कैन स्ट्रेट अवे गो अहेड एंड रेज द इनवॉइस. बट फॉर द एमएफडीज जिनका जीएसटी नहीं है, what for them what we have done is they can download the excel sheet from your, okay, और वो यहाँ से एक्सेल शीट डाउनलोड करके अपनी सिग्नेचर एक्सेल शीट में पंच कर सकते हैं, जीएसटी डिटेल्स वहां पे पंच कर सकते हैं, वहां से अपलोड कर सकते हैं. आई शो यू. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैंने डाउनलोड किया है. सो दिस इज हाउ योर एंटायर, ये आपका पूरा इनवॉइस इस तरीके से रेडी होके आपके सामने आ गया है. ओके, नाउ द थिंग इज यू हैव टू जस्ट मेंशन योर जीएसटी अमाउंट ओवर हियर. वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा एंड देन यू कैन जस्ट इंसर्ट योर सिग्नेचर ओवर हियर. जस्ट लाइक आपने वहां पे अपलोड करने की कोशिश की थी, सेम यहाँ पे जाकर आप इंसर्ट करेंगे पिक्चर्स में जाकर के, राइट. तो ये इस तरीके से जब आप इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आ जाती है. देन यू सेव दिस एंटायर फाइल एज एन पीडीएफ. इसे आप पीडीएफ में अगर सेव कर देते हैं, परफेक्ट, तो ये इस तरीके से आपका पूरा इनवॉइस आ जाता है. नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज, यहाँ पे जाकर के आपको आपने एक तो, या तो पहले आपने, आपका अगर जीएसटी नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ साइन यहाँ से अपलोड करनी है एंड क्लिक ऑन विथ साइन. विथ साइन करेंगे तो जैसे ही आपका एक आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगा. सो आई हैव नॉट अपलोडेड द साइन, सो दैट इज वाई यहाँ पे विदाउट साइन है. ओके okay? इस तरीके से यहाँ पे अगर मैंने साइन करी होती तो ये जो ऑथोराइज सिग्नेटरी यू कैन सी, यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर मेंशन होती. परफेक्ट. फिर ये मुझे डाउनलोड करनी है. डाउनलोड करके देन आई विल हैव टू सबमिट द इनवॉइस. सो योर एवरीथिंग इज बिन प्री फिल्ड. आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, अगर आप नॉन जीएसटी है तो नॉन जीएसटी सिलेक्ट करना है, अगर आप जीएसटी है आपके पास तो जीएसटी सिलेक्ट करना है. लेट्स से इन दिस केस इट्स नॉन जीएसटी and you will have to select all the products that you have done business into, let's say fixed deposits, insurance buyout, MLDs, and then I will just upload the invoice. तो इस तरीके से यहाँ पे मैं ये अपलोड कर दे रही हूँ and click on submit. Now again coming back to the dashboard, यहाँ पे आपको करना है mark as submitted. जब आप mark as submitted करते हैं तब आप देखेंगे कि या सो यहाँ से जनरेट इनवॉइस का ऑप्शन चला जाता है और फिर आपको यहाँ पे नीचे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज प्रोसेसिंग करके. सो दिस इज हाउ इट वुड बी विजिबल कि ये सारा पेमेंट जो है आपका ये प्रोसेस हो रहा है. ओके, सो दिस विल गो डायरेक्टली टू आवर अकाउंट टीम एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग. Perfect. So this is the dashboard that we have right now worked on and presented for your smooth business transactions, and you can track all the details from here. यहाँ पे आप रियल टाइम सारी चीजें देख रहे हैं. परफेक्ट. यस, आपके माई प्लानर में भी सारी चीजें होती है जो हमारी बैकएंड टीम जो है वहां से अपडेट कर देती है डेटा.
So this is the dashboard that you can use. Again, if you have any kind of confusion, you can contact your RM. They would be the best people to help you further on this. Now, as I was talking about the Growth Plus journey, so yes, हमने बहुत improvisations करी है. We have done a lot of things into it. हमने काफी manufacturers को भी onboard किया है. And I would be very much happy to tell you that we have touched more than 100 crores of business into it. Not only that, we have 500 plus empaneled MFDs with us who are working very closely with us for all the products that we are having. And we really welcome everyone. आज भी आप जाकर के अपने माई प्लानर के थ्रू एम्पैनल कर सकते हैं ग्रोथ प्लस के रिगार्डिंग. सो वी ऑल्सो हैव आवर फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर रौनक हिंडोचा विद अस, and I'm sure he would be happy to join and speak something about Growth Plus. Yeah, Ronak. Am I? No. Yeah, now it's audible. Okay. Okay. And taking us so far this Yeah, Ronak is joining us. I believe he's facing some connectivity issue. Okay, I think there's some issue with the video. Sorry about this, but I hope I'm audible. I'm loud and clear. Yeah, I'm getting some network connection issues, but sorry about this. Just hold on. Gina, while I do this, Jigna, you're on mute, I believe. Yeah, so I believe there is some connectivity issue that Ronak is facing. I'm really sorry on that part. He's joining us. But yeah, meanwhile, I would love to, have some testimonies in front of you with the MFDs whom we are working closely with. So I'll just share my screen. Allow me a moment, please. My screen is visible, right? Yes, Jigna. So, yeah, Mr. Shriraj Atal, it is wonderful working with you, to be very much honest, and you have been such a, good mentor to us, and you have given lots of feedbacks, and I just hope that we are working on it on daily basis and improving our system, and you have helped us a lot in everything. Mr. Saktendra Mishra, he is CEO and of Orest Investment Private Limited. Unfortunately, today he is not with us in this webinar,
But yeah, he is also someone who is working very closely with us. We have done very good projects with him, and we are hoping to work in future with him again in a very close manner for rest of the other products as well. Mr. Pinakin Shah, he is CEO of Netik Financial Services Private Limited. He is very closely working with us in MLDs mostly. So, and bonds also. So, yeah, he is also someone who has given us very good feedbacks and we have worked on it. And we wish that you keep on giving us this kind of feedbacks and we keep on working with you. Right. Mr. Ankit Agarwal, I still remember the first time when I spoke to you and I gave you entire description of Growth Plus and, lots of things. And then you started with the business trusting on me, and I had spoke to your investors and lots of things happened. Yeah, your feedbacks again is a very important part for us, and please keep on giving us the feedbacks and we will work on it, and we'll see to it that we give you more of the services that we have, or we go out of the way and help you out for all the investments that you are doing and can give you a very smooth and kind of the journey that your investor would love to do investments with you. Great. So I believe Ronak is available now. Ronak, are you there? I believe he is still facing some problem with the connectivity. Yeah, I believe he has joined. Am I audible? Yes, Ronak. Okay, so I think what you had seen is the work done by the team over the last few months, and of course, a lot of work has gone into this. Months of efforts have gone into this, striking partnerships with all these manufacturers and understanding them, vetting them, understanding the products and all those things. So a lot of back end work has gone into it, and I'm sure a lot of you definitely understand beyond mutual funds what it takes to understand each and every product, uh, the regulatory aspects behind it, and the investor facing queries, etc. Right? So, Jigna and Avinash and all the team members here have done a fabulous on this front and try their best to build a good interface on it, जहाँ पे आपको as an advisor you are able to get an online journey out of it and build more trust around this whole process. Now, uh, what I would just say is that while this has been a very honest attempt from our side, still there is a lot that can be done to make this journey even more seamless. So you would have seen certain aspects जहाँ पे you might have felt that this could be even more seamless in terms of client का data वापस से डालना पड़ रहा है या getting collaterals और भी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं या फिर आपका इनवॉइसिंग का जर्नी में जो भी बैक एंड फोर्थ होता है तो एंड इवन द प्लेइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस कितना रियल टाइम बेसिस पे आपको डेटा उसका रिपोर्ट मिला है केवाईसी ऑनलाइन हो सकता है नहीं होता है तो ये काफी सारी चीजें हैं जो अभी हम वी आर करेंटली बिल्डिंग आउट इन अ completely revamped platform जहाँ भी काम चल रहा है where the whole idea is uh, we want to give an even more seamless online journey with even more faster turnaround times, whether it is placing, doing a KYC, whether it is doing a transaction, or whether it is getting your money back in terms of your commission and payouts, etc. And of course, even better markets and even more manufacturers as well. तो ये सब काम अभी हम प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं जहाँ पे केवाईसी जर्नी
मल्टी प्रोडक्ट केवाईसी जर्नी हम बना रहे हैं, जहाँ पे अगर क्लाइंट का आपने डाला है, तो इट enables the client to invest in multiple products, not just one or two products, right? So ये सब चीजें हम मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करके अभी काफी सीमलेस बना रहे हैं. And on top of it, AI is there to act as an on-demand RM. So Jigna, Avinash, Pivo, and all of us, may or may not be there all the time, but with AI at your doorstep, आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में पूछ पाएंगे, उसका इंक्वायरीज रेज करके यू कैन गेट स्टार्टेड ऑन योर ओन. ऑल दीज जर्नीज विल बी DIY, मतलब आप खुद भी कर पाएंगे, आपके क्लाइंट भी कर पाएंगे. तो ये काफी सारी चीजें हैं जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, एज आई सेड. तो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग 2 to 3 months. And as what you've seen is a trailer, पूरी पिक्चर अभी बाकी है. That's all I can say. But yeah, happy to take questions at this moment. And we can keep the floor open for any questions, and happy to take them. Me or Jigna. Yeah. Thank you so much, Ronak, for being with us and giving us your precious time. So yes, जैसे कि Ronak said very correctly, picture तो अभी बहुत बाकी है. This is just a trailer. So yeah, we are coming up with lots and lots of new things, and I'm sure you people are going to love this. Yeah. So now we are open for Q&A session. So I have one hand raised over here, Neeral Shah. Yes, Neeral Shah. Hello. Yes, am I audible? Yes, you are audible. Okay. So I have two questions. Mm-hmm. एक जब भी अगर ये जर्नी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, अब Mm-hmm. now if suppose there is a sale of insurance, there is a sale of FD, so समझो कार इंश्योरेंस हो गया, उसका Okay. रिन्यूअल आएगा. So whenever Mm-hmm. the next renewal is, so will IFA now send the reminder email to the client or a message or something like it? Do you have something such in your radar, or how is it? वो एक मेरा Good, क्वेश्चन है. good question. Good question. So, yeah, Mr. Neeral, you are completely right. तो क्या होता है इस केस में इंश्योरेंस कंपनी और लेट्स से इन केस ऑफ एफडीज ऑल्सो एफडीज की जो मैन्युफैक्चरर्स है वो लोग तो मेल करेंगे ही बट यू वुड बी एबल टू सी लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन योर आपके डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देगी जहां से आप उनको खुद आपके डैशबोर्ड पे आपको आ जाएगा कि इतने दिन में इनकी एफडीज मेच्योर हो रही है इनका इंश्योरेंस जो है वो रिन्यूअल पे आने वाला है सो दैट यू कैन ट्रिगर द एसएमएस और मेल फ्रॉम योर एंड ऑल्सो ताकि उनको एक रिमाइंडर चले जाए आपके इन्वेस्टर्स या आपके क्लाइंट को कि मेरा अभी जो है एफडी मेच्योर होने वाला है अगले अगले वीक में या फिर मेरी पॉलिसी जो है रिन्यूअल पे जाने वाली है सो दिस इज हाउ इट वुड बी. Okay, okay. So that will be from my end, but not from IFA now, correct? नो कि नो 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 आप नॉट मेरे को, फ्रॉम हाँ. द Okay, okay. So राइट that is सो even ये better. सामने हाँ. या सो द इन्वेस्टर या क्लाइंट को क्या लगना चाहिए दिस इज समथिंग दैट यू आर हेल्पिंग देम राइट इसमें आईएफए नाउ Exactly, पिक्चर में exactly. या सो देयर दिस इज समथिंग दैट यू वुड बी गिविंग एक्स्ट्रा सर्विस टू योर इन्वेस्टर्स. Yeah, yeah. So that is where I was coming for my second question, but उसका आंसर भी मेरे को मिल गया. So I was just worried कि अगर आप अपने ही रिमाइंडर्स भेजोगे थ्रू IFA now, so it will be a kind of a cross selling. जो नो वी आर नॉट सेंडिंग एनी रिमाइंडर आपको दिखेगा आप भेजेंगे उनको यू वुड बी एबल टू ओके, सी एवरीथिंग ऑन योर डैशबोर्ड आप वहां से उनको भेजेंगे वी एज आई सेड कि आईएफए नाउ यहाँ पे पिक्चर में आप और आपके इन्वेस्टर के बीच में नहीं आता है. okay, okay. So there are no phone calls or nothing from नो IFA now नथिंग for नथिंग any नथिंग of the products, right? nothing we are totally B2B business oriented and we are not even planning to get into B2C. So as I said कि आप और आपके इन्वेस्टर्स ही रहेंगे उनके बीच में हम कभी भी फ्यूचर में भी नहीं आएंगे. Okay, perfect. And Yeah. the second question is, अभी जो सर ने KYC के लिए अभी बात किया था, तो Mm-hmm. मैंने just I got disconnected with the call. So just wanted to Okay. ask कि KYC journey is it active or it is not active? So he was basically addressing to the KYC journey for Growth Plus. So हमारा जो नया पोर्टल वी आर कमिंग अप विथ वहां से सारे प्रोडक्ट्स के लिए आपको हर बार अलग अलग केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ये सारी चीजें अभी जैसे
हाल फिलहाल में देर आर दी MFDs who are closely working with us, they know this. So आगे चल के वी आर ब्रिंगिंग दैट काइंड ऑफ जर्नी जहाँ पे आप अपने पोर्टल से ही वन टाइम KYC कर लेंगे, राइट? सो दैट वाज द थिंग, दैट इट वाज रिगार्डिंग ग्रोथ प्लस एंड नॉट द म्यूचुअल फंड पार्ट. Okay, okay, okay. So it is not the normal KYC that he was talking about. Okay. Yes, correct. ठीक है, fair enough. Okay. Yeah, I have another person, Earth Financial Services. Yeah, you may speak. Kindly unmute yourself. Earth Financial Services, can you please unmute yourself? Hello. Sorry, can I just add one more question? I'm sorry. Yes. Hello. Yes, please tell me. So my question was कि जो भी services है, so like there are a basket of services that you are giving. So किसमें कितना commission होगा? How will I come to know? So majorly abhi in current scenario what is happening is, let's say for example you will empanel with us and your RM will then would be dedicated to you, and that RM would be helping you through each and everything. They will be helping you with the brochure, the deck and the brokerage structure and everything. Where they will be taking your demo and they will be explaining you lots of things. Okay, man, no problem. Done. I'm done. Thank you very much. Thank you. Yeah, there is one growth plus pricing. Okay, so there is no pricing of growth plus. It's completely free. There are no charges or anything, or maybe in future आपको growth plus के लिए कोई charges pay करना पड़ेगा. It is nothing like that. You can do business as per your flexibility, as per your requirement of the products. We are having around 18 products available with us, but I don't say कि आप सारे products में करिए. Well and good अगर आप सारे product में करते हैं, but yes, you can do business into the products that you wish to. So there are no charges or no targets as such. Yeah. Atrita Das, please unmute yourself. हाँ यस हाँ तो जितना मैम मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं करेंटली आप लोगों का ये जो ग्रोथ प्लस का जो डैशबोर्ड है वो देख रहा हूँ। तो लेट्स से कि अगर मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है तो मतलब उसके लिए आगे का प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि ये पेज में तो मुझे दिख रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस 10,000 15 to 20%, पर अगर मुझे कोई ये कोटेशन देखना है या तो लीड जनरेट कर वो करना है तो मतलब वो सारी स्टेप्स हम कैसे करें? करेक्ट. सो मिस्टर अत्रिता, एग्जैक्टली अभी इस वक्त कैसा है, RM राउटेड जर्नी है. सो या इन करंट सिनेरियो अगर आपको आप ओके, सो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंक्वायरी में जो सर्विस करके है उसमें जाकर के आप सर्विस इंक्वायरी रेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि जनरल इंश्योरेंस आपको करवाना है तो ब्रोकरेज क्या रहेगा एंड ऑल, और RM आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे. इन दैट केस वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर कंप्लीटली राइट ऑन कोटेशन पार्ट. तो यस, एज रौनक ऑलरेडी मेंशन, वी आर कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो ये आगे चल के ऐसी जर्नी हो जाएगी जहाँ पे आप खुद भी कोटेशन निकाल पाएंगे, राइट? तो अभी के लिए या इट इज एन RM oriented journey, so you will have to speak with your RM and they will route you through the entire journey of the investment or the general insurance. ओके ओके गॉट इट. तो आगे जाके आप बोल रहे हो कि मतलब सब कुछ एकदम मतलब एक ही स्टेप में हम कंप्लीट कर पाएंगे ना? यस, हमारी पूरी कोशिश, यस हमारी पूरी कोशिश यही है कि आप चाहे संडे भी हो या कोई नॉन वर्किंग डे हो, बट इफ यू आर सिटिंग विथ योर क्लाइंट, वी वांट टू गिव यू दैट काइंड ऑफ सर्विस कि आप डायरेक्टली आप पोर्टल में लॉग इन करके सारी चीजें आप खुद से ही कर पाए, या आप क्लाइंट के साथ शेयर करके क्लाइंट भी कर पाए. अच्छा. एंड द सेम थिंग वो करेंटली शायद ये फिक्स डिपॉजिट के लिए भी वैलिड है, राइट? कि अगर वो यस, है तो वो आपको RM को कॉल करके फिर पूछना पड़ेगा, राइट? करेक्ट. हाँ ओके ओके ओके. So currently it is RM through only you can route all the journey for all sort of investments. But yeah, slow and steadily we are coming up with lots of things. So आप आगे तो आप खुद ही सारी चीजें कर पाएंगे. So just to add on to that, Yeah. On the user experience side, see हमें फ्रिक्शन जितना भी कम करना है, बैक एंड फोर्थ जो होता है कि क्लाइंट को OTP गया, क्लाइंट ने आपको भेजा, आपने हमें भेजा,
ये सब चीज़ों में भी क्या होता है कि क्लाइंट को एक एक्सपीरियंस जो मिलना चाहिए, जो एक सीमलेस एक्सपीरियंस, वो नहीं मिल पाता है। तो जो भी प्रोडक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 और 2 प्रोडक्ट्स, बट द वे वी आर बिल्डिंग आउट, जो भी प्रोडक्ट आप हमसे खरीदेंगे, उसका कोई भी जर्नी में क्लाइंट को ओटीपीज आता है, एग्रीमेंट साइन करना होता है, कहीं पे लेट्स से पेट का डिक्लेरेशन है, कहीं पे पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करना है फॉर पीएमएस, या पीएमएस का एग्रीमेंट साइन करना है, कहीं पे लेट्स से आधार ओटीपी आता है। तो द यूजर एक्सपीरियंस जो हम बना रहे हैं वो ऐसा बना रहे कि क्लाइंट को एक सिक्योर लिंक जाएगा जो क्लाइंट के एक ही डिवाइस पे खुलेगा, एंड इट विल बी valid for let's say 24 or 48 hours depending on what kind of a transaction it is, and client will be able to securely punch in the OTP there and there itself, okay। और उससे क्या होगा, वो OTP हमारे पास भी नहीं आ रहा है, वो डायरेक्टली वो जो भी मैन्युफैक्चरर उनको चले जाता है इन अ वेरी सिक्योर मैनर। एंड तो उससे क्या हो रहा है कि बैक एंड फोर्थ जो होना चाहिए, ओटीपी रिले जो करते हैं क्लाइंट आपके साथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो अवॉइड हो सकता है। उसमें भी अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे क्लाइंट को ये ऑप्शन नहीं देना है, तो वो ऑप्शन आपके पास भी है कि आपको वो ही आएगा, सिर्फ क्लाइंट आपको रिले करेगा। सो IFNO पिक्चर में नहीं रहेगा, इवन दो एट द बैक एंड वी आर ensuring all these things are getting routed through IFNO etc at the back end, बट ऑन द फ्रंट एंड द पिक्चर इज के आप और क्लाइंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। एंड एज आई मेंशन्ड, अगर आपको वो भी निकालना है तो आप डायरेक्टली क्लाइंट को एक यूनिक सिक्योर लिंक, जैसे कैसे अपना BSC का ट्रांजैक्शन होता है या NSE में ट्रांजैक्शन होता है तो क्लाइंट को एक OTP आता है एंड सो ऑन, राइट। वैसा ही एक्सपीरियंस हम सारे प्रोडक्ट्स में हम देने वाले हैं आपको। या सॉरी, यू मे कंटिन्यू। थैंक्स। Yes. So I hope you must have got the clarity, Mr. Adrita. Yeah, it's clear. Yeah. Any other questions? No, I'm good then for now. Yeah. Great. So I believe that everything is sorted, and जिनके भी questions थे वो सारे answer हो चुके हैं। And please आप obviously explore करिए सारी चीजें, give us your feedbacks, we are working on it and we will work on it obviously, right? And be ready for the new version that we are coming up with, and I'm really very much sure that you people are going to love this, right? तो yeah, experience के लिए ready रहिए। Yeah. Thanks, Jigna. And yeah, of course, while the new version will take its own time, but the crux of it is already in place. Transactions are happening, manufacturing tie-ups are in place. So you should start, exploring the services with us. All these products are already there, as Jigna has mentioned, and whatever you've seen online right now in the current platform. So please start trying it out, or कुछ भी queries है, of course, your dedicated RM will be happy to take it off for you. So thank you very much, Jigna. Any closing thoughts? Thanks. Thank you everyone for joining with us today, and I just hope that we had discussed a lot. And again, if you have any kind of query or anything, you can reach out to your RM. They would be the best person to guide you further. Thank you so much. Have a wonderful evening. Bye-bye.